बाप रे, एक साथ इतने लोगों का बीपीएससी टीआरई 1 से नौकरी खत्म हो गई, उसको निकाल दिया गया, कह लीजिए तो उसको भगा दिया गया, उसके औपबंधिक प्रमाण पत्र को सीधे रद्द कर दिया गया। ऐसे तमाम अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का अब खैर नहीं है, जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के हक को मार करके उसके जगह बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 में चयनित हो गए हैं। और आप आज के इस वीडियो में देखेंगे, देखिए एक एक जिला से कितने संख्या में बीपीएससी से चयनित होने के बाद अयोग्य करार हुए हैं। हद तो तब हो गई भैया, जो योग्य भी नहीं होता है वह लोग बीपीएससी में बैठ करके परीक्षा पास कर लेते हैं और बिहार में शिक्षक का टैग लगा लेते हैं, वह भी बीपीएससी पास शिक्षक का टैग लगा लेते हैं। यही नहीं बल्कि वह काम करते हैं, वेतन भी उठा लेते हैं, तब जाकर पता चलता है कि वह अयोग्य है। ऐसे कई मामले निकलकर हाल के दिनों में लगातार आए हैं। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह मामला जब आप देखेंगे तो आपका भी कह लीजिए तो खून खौल जाएगा कि आप एक योग्य अभ्यर्थी होकर घर में बैठे हैं, क्योंकि आपको वही बीपीएससी जो सादगी का चोला ओढ़कर पेपर लीक जैसे कांड का अंजाम कह लीजिए तो उनके टीआरई 3 में हुआ, उनके ही एग्जाम में कह लीजिए तो आपको अयोग्य करार दिया गया, जबकि अयोग्य लोगों को बीपीएससी से पास कराकर शिक्षक बना दिया गया। ये कौन सा मजाक तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, चाहे वह आयोग खेल रही है, चाहे वह शिक्षा विभाग खेल रही है या सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी खेल रहे हैं। इससे तो यही हो रहा है कि जो जितने योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए, तमाम बातों को हम आपको बता देते हैं और समझ जाएंगे आप कि देखिए किस प्रकार से अयोग्य लोगों की बहाली इस बीपीएससी ने अनुशंसा करके कर दी है। तमाम चीजों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिए, ताकि हर कोई इस तथ्यों के साथ सच्चाई को जान सके, समझ सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में इसलिए रहा है, चाहे आप 2006 के बाद से जो भी शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया हुई है, सब में व्यापक पैमाने पर जो है कि गड़बड़ी हुई है। केवल ये आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि उसका कई सारा जो है प्रमाण देखने को आपको भी मिला ही होगा। वहीं पर बिहार में जो शिक्षक बहाली की जो व्यापक पैमाने पर भर्तियां निकली, अर्थात कह लें तो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें तो कह लीजिए एक दिमाग लगाने वालों ने इस तरह से दिमाग लगाया और खुद बीपीएससी के अधिकारियों की दिमाग इतनी कम पड़ गई कि भैया वह अयोग्य लोगों को परीक्षा तक ले लिया। वही नहीं, परीक्षा नहीं लिया बल्कि एडमिट कार्ड के बाद परीक्षा लिया, परीक्षा के बाद उसका ओएमआरएस शीट जारी किया, वहीं पर उसको पास करने के बाद जो है नौकरी की अनुशंसा तक कर दिया। कितने महान लोग हैं इस देश में जो कि बीपीएससी जैसे कार्यालय में बैठ अधिकारी अयोग्य लोगों को अनुशंसा कर दे रही है शिक्षक बनने का। मतलब अगर बीपीएससी जो है कि एक कह लीजिए तो कोई भी पशु को ले लीजिए, पशु को अगर पशु के चीजों को अनुशंसा कर दे तो इसका मतलब है वह भी शिक्षक बन जाएगा। ये हम एक कह लीजिए तो आक्रोश में कह रहे हैं। हालांकि पशु तो शिक्षक बन नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह से देखने को मिलता है, अब आप ही सोच लीजिए क्या कुछ है। देखिए ये मामला है बीपीएससी टीआरई 1 से जुड़ा हुआ। ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति करा दी गई। ये केवल हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि प्रमाण आपके सामने है। अब पहले आप प्रमाण को ही देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं वो तमाम चीजों को कि आखिर देखिए कैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह खबर जो है यह स्थापना शाखा कटिहार के तरफ से यह लेटर बाकायदा जारी हुआ है। हालांकि इस लेटर में जो आप तिथि देखेंगे, वो तिथि जो देख रहे हैं उससे पहले कई महीनों से इसके विषय में जांच चल रही थी। कई महीनों से पत्राचार हो रहा था। यहां से लेकर जिला से लेकर राज्य के जो
विभाग है वहां से पत्राचार, उसके बाद अंततः यह रद्द करने की, इतने तमाम शिक्षकों की नौकरी रद्द करने की जो है कि लेटर जारी हुई है। क्या कुछ है मामला आप देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान। देखिए सफल अभ्यर्थी है, आप समझिए, असफल नहीं है, ये सफल अभ्यर्थी है। आगे देखिए, आप कहे ना आपका खून इतना खोलेगा कि आप जहां बैठे हैं मन करेगा वहां के टेबल को ही तोड़ दिया जाए, इतना गड़बड़ी। बताइए आगे देखिए, प्रमाण पत्रों का मिलान दस्तावेज सत्यापन के निमित्त अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापन 2492 तमाम वो डेट लिखा हुआ है द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश निर्गत किया गया था। जांचों उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार के वो फिर नंबर सब दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अहार्ता विज्ञप्ति पद के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में उनका औपबंदी नियुक्ति पत्र उन्हें हस्तगत नहीं कराया गया। आगे आप जब देखेंगे इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो अंतिम वाला जो हम लेटर अभी दिखाएंगे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कह लीजिए इनकी नौकरी खत्म हो गई, इनकी नौकरी औपबंदी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया, अब जो इनको हटा दिया गया है। अब पहले आप देखिए अभ्यर्थी का नाम देखिए, पहला है जो रोल नंबर आपको दिख रहा है, विद्यालय अध्यापक है, कक्षा 11 से 12 के लिए रोल नंबर बाकायदा लिखा हुआ है। नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक लगा है, आप अगर ये लेना चाहते हैं वहां से जुड़ जाइए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहां पर ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। वहां देखिए सृष्टि मंडल है, इनका पिता का नाम है गोपाल मंडल है, भवानीपुर वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। इनका जो है कि कह लीजिए जिला दरभंगा के हैं ये, और इनका विषय कंप्यूटर विज्ञान में नौकरी होता है, जबकि एसटीटी प्रमाण पत्र अप्राप्त है, मतलब एसटीटी प्रमाण पत्र नहीं है और इसको नौकरी हो गया। भैया देख रहे हैं, ये बीपीएससी का कारनामा को देख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट जांच तो शिक्षा विभाग ने कर रही थी, तो पैसा किसको दिए थे हम एग्जाम लेने के लिए? शिक्षा विभाग को, पैसा हम बीपीएससी को दिए थे। और जब फॉर्म भरा अभ्यर्थी, मान लीजिए कोई फर्जी रूप से भरा, तो फॉर्म का जांच कौन करेगा? परीक्षा से पहले, एडमिट कार्ड जारी से करने से पहले कौन करेगा वो जांच कि फॉर्म सही भरा है कि गलत भरा? कोई नहीं, कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है। इतने जिम्मेदार गैर जिम्मेदारन रूप से जो है कि बीपीएससी के तरफ से एडमिट कार्ड जारी की जाती है। ये मजाक चल रहा है क्या योग्य अभ्यर्थियों के साथ? आखिर लोग जो फॉर्म भरता है जिसका गलती होगा, तो अतुल प्रसाद काहे कहते थे कि फॉर्म में थोड़ा सा गलती हुआ रिजेक्ट हो जाएगा? कहां कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पे किस तरह हो रहा है मामला भाई। आगे देखिए, हिल जाइएगा आप, आगे देखिए। फिर कक्षा 11 से 12 में अनुप्रिया प्रियदर्शनी जी हैं, ये भी कंप्यूटर विज्ञान में टीचर बन जाती हैं। स्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण होती हैं, जबकि जो विज्ञापन जारी होता है, फॉर्म भराया जाता है, वह इससे पहले ही होता है। मतलब हद है भाई, मतलब कि पहले लोग शिक्षक बन जाएगा, बाद में स्टेट पास करेगा। ये तो क्या कहें। उसके बाद देखिए साक्षी सुमन, ढेर सारा कंप्यूटर विज्ञान का मामला है भाई। साक्षी सुमन जी हैं, ये इनका स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुआ है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो टीआरई 1 के बाद उत्तीर्ण हुआ है वह वैलिड ही नहीं है, क्योंकि जिस समय विज्ञापन निकलता है उससे समय आपको सारी अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। आगे देख लीजिए उन्नति आनंद है, ये भी कंप्यूटर विज्ञान, सेम मामला, स्टेट ऑफ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। सृष्टि राय है, स्टेट बीपीएससी पास होने के बाद इनको मिला है। आगे देख लीजिए रूबी कुमारी है, इसका भी सेम मामला वही है। पूजा कुमारी है, एसटीटी प्रमाण पत्र अप्राप्त है, इसके पास है ये नहीं है भैया। मनीषा कुमारी है, विज्ञप्ति के अनुसार विषय के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ही उपलब्ध नहीं है, जिसमें टीचर बनना था बन किसी और में गए हैं। आगे देखिए वागिश प्रकाश जी हैं, इनका भी यही समस्या इनके साथ भी है। अब देखिए आगे क्या कुछ है और हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के लिए फिर स्वीटी कुमारी जी हैं, इनका भी एसटीटी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, इसके पास है ये नहीं है। आस्था जी हैं, इनके साथ भी यही मामला है। जूली कुमारी है, इनके साथ भी यही मामला है।
नेहा कुमार भारती जी हैं, इसके साथ भी यही मामला है। मोहम्मद शाहिद हुसैन जी हैं, इनके साथ यही मामला है। जया कुमारी जी हैं जो इतिहास से हैं, हालांकि अभी जो पढ़े हम मोहम्मद शाहिद हुसैन जी ये भौतिक मतलब फिजिक्स के टीचर हैं, एसटीटी प्रमाण पत्र है या नहीं है। कैसे बन गए टीचर भाई? हम आप तमाम जितने भी हम नाम पढ़ रहे हैं, हम आपको दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई लोग फर्जी करना चाहते हैं, तो कोई लोग कुछ करना चाहते हैं, कोई सही से बहाल होना चाहते हैं। बात इन तमाम अभ्यर्थियों की नहीं है, बात है उन सिस्टम का कि जिस सिस्टम ने, जिस बीपीएससी ने फॉर्म भराया, अगर कोई अभ्यर्थी गलत रूप से फॉर्म भरा तो उसकी जांच कौन करता है भैया? सबसे बड़ा तो हमको यही बड़का फेरा लगता है कि वैसे पदाधिकारियों को कौन बैठा दिया कुर्सी पर जिसको कि ये तक नॉलेज नहीं है कि गलत जो फॉर्म आया है, सबमिट हुआ है, बिना जांच किए उसका एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे। अनुशंसा भी कर दिया रिजल्ट का। इतने गैर जिम्मेदारन रूप से अगर बीपीएससी जैसे अधिकारी के रूप में वो काम करते हैं तो निश्चित तौर से बीपीएससी की जो गरिमा है उसको धूमिल करने का वही अधिकारी जिम्मेदार है, निश्चित तौर से वही जिम्मेदार है। उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे देखिए, ये तमाम चीजों के बाद जो लिखी गई बातें हैं, जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाए गए उपांकित तथ्यों के दृष्टि पत्र में उपयुक्त अभ्यर्थी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तागत नहीं कराए जाने की अनुशंसा की गई। जांच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा में पृष्ठभूमि में अभ्यर्थियों को आवेदित पद के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, मतलब कि उसको जो है कि रोक दिया गया। नीचे जो लिखा हुआ है वो चीज आप समझिए, वहां पे क्या लिखा हुआ? वहां पे लिखा हुआ है कि इन तमाम विषयों से जुड़े हुए मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग को जो ऊपर के पदाधिकारी है उन तक ये जानकारी पहुंचाई। वहां तक पहुंचाने के बाद जो वहां से आया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विभाग द्वारा पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाए। वहां से कार्रवाई करने की आदेश आ गई। अंकनीय है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निमित्त आवश्यक प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की गई है। इस नियमावली के नियम 7-8 के प्रदत्त शक्ति एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के कंडिका 8-7 एवं कंडिका 9-1 में वर्णित प्रावधान के सापेक्ष उक्त 15 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 तक अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने के कारण उनकी नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन पत्र को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। अब तमाम बातों को आप यहां देख भी रहे हैं और जो है कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जुड़कर वहां से ले भी सकते हैं। अब समझ में आया आपको किस प्रकार से इतने सारे शिक्षक जो बन गए बीपीएससी टीआरई 1 पास करके। अब आप बताइए कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में किस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है। लोगों ने भी कई प्रकार से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। जहां योग्य अभ्यर्थी आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं अयोग्य लोग जिसके पास सर्टिफिकेट तक प्रमाण नहीं था, वो जाकर बीपीएससी से टीआरई 1 पास करके शिक्षक बन गए। है ना एक आश्चर्यचकित करने वाला बात। अब सोचिए, एक जिला में इतना तो बाकी सब में कितना। अभी तो शुरुआत हुआ है जांच का, अब जो है कि टीआरई 1 और 2 फिर से जांच होनी शुरू हो गई है। बीपीएससी टीआरई 1 से कई संख्या में कह लीजिए तो नौकरी जाने का एकदम जो है कि शुरुआत हो चुका है, क्योंकि इस तरह अभी और भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जो कह लीजिए तो आंखों में धूल झोंक करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुआ, पास कर गया, नौकरी भी कर रहा है। और एक बात बताएं, जिस प्रकार से बीएड का सर्टिफिकेट और डीएलएड का सर्टिफिकेट बिहार से बाहर से लोग खरीद करके ला करके यहां शिक्षक बने हैं। अगर बीएड और डीएलएड के सर्टिफिकेट की जांच होने लगे ना तो भैया इसकी संख्या हजारों में होगी। जो लोग सीना ठोक कर कहते हैं हम तो बीपीएससी पास शिक्षक हैं, हरियाणा से लाया है, फलना जगह से लाया है, चिल्ला जगह से ला करके आज शिक्षक बन गया है, उसको ये तक नहीं पता है कि भैया किस तरह जो माइक्रो टीचिंग किया जाता है। काहे कि वो गेबे नहीं किया कभी, खरीद के ला करके भैया डिग्री धारक बन करके खाली नौकरी ले लिया है। इस तरह का मामला है। लगातार हमको ये समस्या से लोग रूबरू कराते रहते, भैया देखिए ना कहां से जुगाड़ किया है।
तो अगर शिक्षा विभाग अब जांच शुरू कर रही है और उस कॉलेज से जांच मिलाएगी कि भैया क्या कुछ कागज सही है कि नहीं, एक न एक दिन फर्जी लोग तो सब जाएगा और निश्चित रूप से ढेरों की संख्या में तमाम बीपीएससी टीआरई 1, 2 पास शिक्षकों की नौकरी खत्म होगी। बात को आप याद रखिएगा। वीडियो यहां तक देखें, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।